अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लियो एडिटर। आज इस वीडियो में 3 मौज़ूआत पर तफसीली बात होगी। पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी पर, फिर एंगन आल्तान के नए प्रोजेक्ट्स पर और आखिर में बाबरोसला सीरीज़ पर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो नाज़रीन, जैसा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की सेट खोलने की तकरीब हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें हमें ये जानने को मिली कि सीरीज़ के लिए 200 एकड़ पर मुश्तमिल सेट बनाने के लिए ज़मीन खरीदी गई है दोनों मुल्कों के प्रोड्यूसर की तरफ से और 50 एकड़ पर दमिश्क शहर को बनाया गया है। सीरीज़ के पहले सीज़न की शूटिंग 50 से 60% एकड़ पर बनाए गए सेट पे की जाएगी, जिसमें दमिश्क शहर भी शामिल है। फिर बाद में दूसरे सीज़नों में पूरी जगह को कवर किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सीरीज़ का बजट अतरुल सीरीज़ के बजट से बड़ा होगा। ये भी कहा जा रहा था कि सीरीज़ के कुछ मनाज़िर पाकिस्तान में भी फिल्माए जाएंगे, लेकिन इस बार की कोई तस्दीक नहीं हुई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के पहले सीज़न की तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं और शूटिंग सितंबर के बीच में या अक्टूबर में शुरू की जाएगी और इसका पहला एपिसोड दिसंबर या जनवरी में रिलीज़ किया जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के 3 नहीं बल्कि 5 सीज़न होंगे। पहले ये कहा गया था कि सीरीज़ के 3 सीज़न और 104 एपिसोड्स होंगे, लेकिन अब ये तय किया गया है कि सीरीज़ के 5 सीज़न होंगे। सीरीज़ के प्रोड्यूसर काशिफ अंसारी ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बताया कि 16 मुस्लिम और गैर मुस्लिम तारीखदान ने मिलकर 10 महीने तक सीरीज़ का मंजरनामा तैयार किया है ताकि इस सीरीज़ को हकीकी तारीख के करीब तर दिखाया जा सके। मज़ीद इन्होंने कहा, इस्लाम की हकीकी तस्वीर जिसे मगरिब पेश करने को तैयार नहीं है, सीरीज़ में पेश किया जाएगा। गैर मुल्की प्रोडक्शन में मुसलमानों की नुमाइंदगी किस तरह की जाती है, इस बारे में कोई जवाबी बयानिया नहीं है। इस सीरीज़ का मकसद लोगों को इंसानियत के झंडे तले लाना है। प्रोडक्शन से पता चलेगा कि हर मज़हब में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। जहाँ तक रही सीरीज़ की कास्ट की बात, तो सबको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से मेन एक्टर सीरीज़ में शामिल हैं और तुर्की की तरफ से अब तक 2 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं जो इस सीरीज़ का हिस्सा होंगे। मेरे ख्याल से ये एक्टर्स भी शामिल हैं क्योंकि काशिफ अंसारी और इनकी टीम की इनसे मुलाकात हुई थी, इसलिए। अब सलाहुद्दीन का मरकज़ी किरदार के लिए 4 एक्टर्स के नाम सामने आए हैं, जिसमें से मुझे कुछ इम्कानात एंगन आल्तान के लगते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एंगन आल्तान और गुलसिम अली दोनों को साथ साथ किसी तारीखी सीरीज़ में कास्ट करने के बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी। इस बारे में मज़ीद तफसील से जानने के लिए आप मेरी ये पिछली वीडियो देख सकते हैं। एमरे कोनग और काशिफ अंसारी ने सबके लिए सरप्राइज़ रखा है कि कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करेगा। वैसे भी काशिफ अंसारी भी बहुत ज़्यादा अतरुल सीरीज़ से मुतासिर हुए हैं, तो आगे आप लोग कुछ समझ सकते हैं। बाकी आप लोगों के जहन में कौन सा अदाकार है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार बेहतरीन तरीके से निभा सकता है? इससे मुतालिक अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं एंगन आल्तान के प्रोजेक्ट की। तो नाज़रीन, एंगन आल्तान की फ़िल्म से मुतालिक कुछ मालूमात सामने आई हैं। वो ये हैं कि एंगन आल्तान ने अबू धाबी में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि हम अगले साल मई और जून में 6 मुख्तलिफ ममालिक में अपनी एक्शन फ़िल्म की शूटिंग का फ़ैसला किया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अबू धाबी टेलीविज़न और तुर्क टेलीविज़न के दरमियान ताउन से एक ड्रामा सीरीज़ भी बनाने का मंसूबा है, जो जल्द ही नाज़रीन को देखने को मिलेगा। एंगन आल्तान से ये भी सवाल किया गया कि आप मुस्तकबिल में कौन सी किरदार अदा करना चाहते हैं, तो इसके जवाब में एंगन आल्तान ने कहा कि कोई ख़ास किरदार नहीं, ये उस प्रोजेक्ट पर मुनहसर है कि जो मुझे ऑफ़र किया गया हो, लेकिन आम तौर पर मेरा ज़्यादा रुझान तारीखी शख्सियत की तरफ है क्योंकि वो हकीकी किरदार होते हैं और आप इन्हें बेहतर तरीके से समझ और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अफसानवी किरदार अदा नहीं कर सकता। मेरे लिए अहम बात यह है कि मैं स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए किरदार के बारे में महसूस करता हूँ ताकि इसको बेहतर तरीके से निभा सकूँ। वैसे अगर देखा जाए, इससे पहले मार्च के महीने में लंदन में एंगन आल्तान ने ये कहा था कि मैं तारीखी किरदारों से वक्फा ले रहा हूँ, और अब 2 महीने पहले जून में ये कहा अबू धाबी में कि मेरा ज़्यादा रुझान तारीखी किरदारों की तरफ है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई वजह बनी होगी, तभी उन्होंने इतनी बेजारी ज़ाहिर की थी अपने लंदन वाले इंटरव्यू के दौरान। खैर, ये बिल्कुल आउट टॉपिक हो जाएगा, फिर किसी दिन इस पर मैं बात करूंगी, तो अभी मैं इसको साइड पे करती हूँ। लेकिन अब जबकि इन्होंने अबू धाबी में ये इंटरव्यू दिया कि मेरा ज़्यादा रुझान तारीखी किरदारों की तरफ है, तो इसका मतलब है एंगन आल्तान को कोई तारीखी सीरीज में काम करने की ऑफ़र हुई है। 2 तारीखी सीरीज़ तो हमारे सामने आ रही हैं, एक तो सलाहुद्दीन अय्यूबी और दूसरा फतह अंदलस का सेकंड सीज़न, या शायद महमद बुज़दैक की तरफ से भी कोई हो। वैसे भी 1 साल का अरसा बाकी है एंगन आल्तान की फ़िल्म की शूटिंग शुरू होने में, तो अब देखना यह है कि इस दौरान एंगन आल्तान कौन सी नई तारीखी सीरीज़ में शामिल होंगे। आखिर में बाबरोसला सीरीज़ के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि सीरीज़ अभी कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि
उलास टूना की जगह इब्राहिम जेलेकॉल को लिया गया है खिज़र रईस के किरदार के लिए। इब्राहिम जेलेकॉल की अभी हाल ही की तस्वीर सामने आई है जिसमें उनको थोड़ा उलास टूना वाला लुक दिया हुआ है। मजीद ये कि बुलबुल और यारली का किरदार अदा करने वाले अदाकार भी सीरीज में शामिल रहेंगे। जहां तक रही इसरा बिरगश की बात, तो हो सकता है सीरीज में इसरा को शामिल करें, क्योंकि जो इन्होंने पहले सीजन का हाल किया था इससे तो वैसे ही लोगों का दिल उकता गया है। तो अब उनको कुछ करना पड़ेगा दोबारा लोगों को सीरीज की तरफ माइल करने के लिए। वैसे ये न्यूज़ पक्की नहीं है, सिर्फ अफवाहें हैं इसरा को सीरीज में शामिल करने की। और रही बात सीरीज़ की शूटिंग शुरू होने की, तो एक्टर इब्राहिम की रीसेंट तस्वीर देख के तो यही अंदाज़ा होता है कि शायद बैकडोर पर शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।